अध्यक्ष जी, कार्यक्रम तो सहारनपुर में सुना 6 थे, लेकिन हो नहीं पाए हैं। परमिशन क्यों नहीं मिल रही आप लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश? देखिए, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। पश्चिम यूपी में हमारे प्रोग्राम्स आज तो सहारनपुर में और कल मुजफ्फरनगर में था, और 13 तारीख को बिजनौर में, और 14 तारीख को संभल में, 15 तारीख को अलीगढ़ में, और हर जगह हमने 3-3, 4-4 प्रोग्राम्स की परमिशन मांगी थी। जबकि हम बहुत बड़े प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं, हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं पैगाम इत्तेहाद के नाम से। लेकिन सरकार हमें ये कह करके परमिशन नहीं दे रही है कि जब हम आला अधिकारियों से मुलाकात हमारी जिला अध्यक्ष करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है कि आपको हम परमिशन नहीं दे सकते। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बात की घबराहट है। पहले तो समाजवादी पार्टी हमको बीजेपी की बी टीम कहती थी, अब बीजेपी हमको परमिशन नहीं दे रही है। तो अब क्या समझा जाए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एमआईएम को रोकना चाहते हैं? किस बात का खौफ है? तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। और ये हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए जाए और आवाम से राब्ता करे, आवाम के बीच में छोटे बड़े अपने प्रोग्राम्स करे। लेकिन नहीं मालूम कि हमें क्यों रोका जा रहा है। अब इस बात का जवाब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि प्रशासन दे, लेकिन प्रशासन भी कोई ठोस बात नहीं बता पा रहा है, रीजन कोई नहीं बता पा रहा। यूपी को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई है आप लोगों ने? क्योंकि जो अफरुद्दीन साहब है उन्होंने तो कहा था मिस्टर योगी हम यूपी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अगर हम अकेले चुनाव में गए, ऐसे तो हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने जिसमें दलित और मुसलमान, ये एक नेचुरल अलायंस होगा। तो हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकते हैं। अगर इन केस हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ, किसी ने हमको नहीं लिया अपने गठबंधन में, तो हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। रही बात, आपने एक सवाल किया कि अकबर साहब ने, तो बिल्कुल अकबर साहब हमारी पार्टी के तेलंगाना की असेंबली में अपोजिशन के लीडर है और अभी तक 12 साल में उत्तर प्रदेश नहीं आए वो। और हम तमाम कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है कि अकबर साहब उत्तर प्रदेश में आए। 12 साल में पहली बार अकबर साहब ने ये बात कही है कि मैं उत्तर प्रदेश आऊँगा, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश जरूर आएंगे। बाबरी को लेकर जो विवाद हुआ है उस पर कोई नहीं है चर्चा, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वो कोई विवाद नहीं है, विवाद बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में संविधान में